हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11th की इंग्लिश सब्जेक्ट से जो आपका चैप्टर है द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। और ये न्यू वीडियो है 2024-25 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन्ड है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम है क्लास 11 ESP। यहाँ पे आपको हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे उनकी पीडीएफ जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आराम एंड मुराद। तो आपको पता है जो ये चैप्टर है द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसमें दो अर्मेनियन बॉयज हैं, दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम आराम है और एक का नाम मुराद है। तो दोनों के कैरेक्टर की क्या कुछ मेन फीचर्स हैं वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो आराम जो है वो नरेटर है स्टोरी का, ठीक है। और आराम एक 9 साल का एक लड़का है और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, आप समझ सकते हो, ठीक है। और वो भाई बड़े बड़े एडवेंचर के सपने देखता है कि मैं इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है। बट ही ऑल्सो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। बट उसको ये भी पता है कि क्या चीज़ें सही होती हैं और क्या चीज़ें गलत होती हैं, यानी कि उसको इस बात की समझ है कि वो जो भी काम कर रहा है वो सही है या गलत है। ही नोज टेकिंग द हॉर्स इज नॉट एथिकल बट ट्रस्ट मुराद्स अश्योरेंस। उसको पता है कि इस स्टोरी में जो वो घोड़े को लेकर जाता है उसको लगता है कि ये एथिकल नहीं है, यानी कि किसी का घोड़ा उठाना अपने सपने पूरे करने के लिए इट वॉज नॉट एथिकल। बट स्टिल वो अपने भाई पे ट्रस्ट करता है और कहता है चलो ठीक है, मैं चुरा थोड़ी रहा हूँ, है ना, अपना सपना ही तो पूरा कर रहा हूँ। फिर मुराद का कैरेक्टर जो है, मुराद आराम का ही भाई है, कज़न है, 13 साल का है, उससे बड़ा है। एंड ही इज़ पैशनेट, बहुत मतलब उसके अंदर पैशन है, डेयरिंग है, भाई डरता नहीं है किसी से भी, और बहुत एडवेंचरस है, ठीक है। आप कह सकते हो कि मतलब उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है एडवेंचर करना, इधर जाना उधर जाना, ये करना वो करना। और मुराद हैज़ अ डीप लव फॉर एनिमल्स। मुराद को एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर हॉर्सेस। याद रखना ये दोनों लड़के अर्मेनियन हैं, ठीक है, अर्मेनियन हैं और ये दोनों ही एडवेंचर पसंद करते हैं। और मुराद तो भाई खासकर एनिमल्स से बहुत प्यार करता है। और इसके अलावा एंड बिलीव्स इन एंजॉइंग लाइफ, जीवन को एंजॉय करने में विश्वास रखता है, लाइफ को। इवन इफ इट मीन्स बेंडिंग द रूल्स, चाहे रूल्स को फॉलो करो ना करो लेकिन अपने लाइफ में मज़े होने चाहिए, ये थोड़ा ऐसा है। लेकिन जो अपना आराम था वो सही गलत को जानता था। ही इज़ व्यूड एज क्रेजी इन द फैमिली। अब ये जो मुराद है इसको फैमिली में थोड़ा पागल टाइप, क्रेजी कहते हैं ना, बच्चा ज़्यादा शरारती होता है, वैसा समझा जाता है। मच लाइक देयर अंकल खुसरोव। और इनके एक चाचा हैं, अंकल हैं, जिनका नाम है खुसरो, वो भी इसी तरीके से हैं, उनको भी क्रेजी समझा जाता है, बहुत एनर्जेटिक हैं। और ऐसा ही कुछ मुराद है। और आराम जो था, जो मतलब इसका जो कज़न है, जो 9 साल वाला लड़का है, वो थोड़ा सा कीप काम बंदा है। अगला क्वेश्चन है, वाई डज आराम नॉट सस्पेक्ट मुराद इमीडिएटली व्हेन ही सीज द हॉर्स। सो इसमें होता क्या है कि भाई जब वो आराम है वो मुराद को देखता है कि भाई घोड़ा है, तो वो मतलब एकदम से उसको सस्पेक्ट क्यों नहीं करता, उसको ऐसा क्यों नहीं लगता कि ये कुछ गलत है। क्योंकि आराम शॉक्ड तो होता है देख के कि ये घोड़ा कहाँ से आ रहा है, और एक्साइटेड भी होता है कि भाई घोड़े के साथ उसका भाई आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, बिकॉज देयर फैमिली, जो उनकी फैमिली है, जो उनकी ट्राइब है, उसको कहते हैं द गैरोग्लेनियंस, ठीक है। जैसे हम इंडियन है ना, वैसे ही वो अपने आप को गैरोग्लेनियन कहते हैं। तो उनकी जो गैरोग्लेनियन फैमिली है वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। आज तक कभी इन लोगों ने चोरी चकारी नहीं करी, हमेशा सच बोलते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं सबके साथ। तो वो चाहकर भी सस्पेक्ट नहीं कर सकता कि मेरे भाई ने चोरी करके ये हॉर्स लाया होगा, वो अपनी फैमिली के ऊपर विश्वास रखता है। स्टीलिंग इज समथिंग अनइमेजिनेबल फॉर देम। जो गैरोग्लेनियन फैमिली है उनके लिए ये चोरी चकारी, स्टीलिंग करना तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। भाई उनकी ऐसी एक इमेज है ना सोसाइटी में, इन लोगों की इतनी रिस्पेक्ट करता है हर कोई कि भाई हमेशा सच बोलते हैं। और आराम स्ट्रगल्स टू रिकॉन्साइल मुराद्स एक्शंस विद द फैमिलीज रेपुटेशन फॉर ऑनेस्टी। वो जब देखता है तो भाई उसको समझ नहीं आ रहा होता ये घोड़ा आ कहाँ से रहा है। अब भाई हमारी फैमिली को सभी लोग अगर ऑनेस्टी के लिए जानते हैं, आज तक किसी ने चोरी चकारी नहीं करी, और वहीं आपका भाई और कुछ ऐसा घोड़ा उठा के ला रहा है जो आपका नहीं है, तो भाई थोड़ा तो आपको वो लगेगा
ही चूजेस टू बिलीव दैट मुराद हैज़ अ गुड रीज़न फॉर हैविंग द हॉर्स। और वो कहता है कि ये घोड़ा तो मेरा भाई जरूर लाया है, पर ये चुरा कर नहीं लाया है, ये बहुत एक अच्छे रीज़न के लिए लाया होगा। चाहे आप ये समझ के चलो वो अपनी गलती नहीं मान रहा लड़का, वो ये नहीं कह रहा कि हमने वो घोड़ा चुराया है या हम गलत तरीके से लाए हैं। वो कहता है हम घोड़ा तो बेशक लाए हैं, लेकिन किसी अच्छे, किसी गुड कॉज के लिए वो घोड़ा लाया है मेरा भाई, हमारी फैमिली बहुत ऑनेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बनता है, देखो मैं ना आपको लिमिटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, कोशिश ये रहेगी कि आपका जो चैप्टर है उसमें से जितने जो मेन एस्पेक्ट्स हैं वो कवर हो जाएं। अब एग्जैक्टली यही लैंग्वेज आती नहीं आती उसकी गारंटी नहीं होती, लेकिन आपको पूरे चैप्टर में से हर थीम जो जो मेन इवेंट्स हैं वहां से क्वेश्चन करवा दूंगा, तो चाहे कैसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आए आप उसको बना के लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपका काम है। तो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिलीज वैल्यू इन द स्टोरी। जो गैरोग्लेनियन फैमिली के लोग हैं उनके वैल्यूज क्या हैं, मतलब किन बातों पर वो चलते हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। सो गैरोग्लेनियन फैमिली जानी जाती है अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के लिए। वो लोग बहुत ऑनेस्ट हैं यार, हमेशा सच बोलते हैं और उनकी बहुत अच्छी इमेज है अपनी सोसाइटी में, और उनकी जो रेपुटेशन है प्लेज अ क्रूशल रोल इन द स्टोरी। पूरी स्टोरी में उनकी रेपुटेशन बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है, कोई चाह कर इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये लोग कभी चोरी करेंगे। एज आराम एंड मुराद आर टॉर्न बिटवीन देयर डिजायर फॉर एडवेंचर एंड देयर अपब्रिंगिंग। अब यहाँ पे इन दोनों का मन तो था कि एडवेंचरस कुछ करें, कुछ घोड़ा वगैरह हो भाई हमारे पास और हम ये करें वो करें, लेकिन भाई इनकी अपब्रिंगिंग ऐसे रही है, हमेशा ऑनेस्टी सिखाई गई है, चोरी चकारी, झूठ बोलना, स्टीलिंग करना ये इनकी फैमिली का कभी भी पार्ट नहीं रहा। तो ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सो द फैमिली वैल्यूज एम्फसाइज दैट, ये इनकी गैरोग्लेनियन फैमिली में हमेशा से एक बात कही जाती है कि नो मैटर हाउ पुअर, कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी गरीब हो और कितने भी डेस्परेट हो किसी भी चीज को लेकर, बट कभी डिसऑनेस्टी और थिफ्ट, चोरी चकारी और कभी भी धोखाधड़ी, झूठ, ये सब मत करना। इनकी फैमिली ने बचपन से बच्चों को यही सिखाया है। चाहे कितना भी कोई चीज को लेकर आप डेस्परेट हो, उसको गलत तरीके से पाने के लिए कुछ मत करना, झूठ कभी मत बोलना। सो दिस बिलीफ सिस्टम इज व्हाट इवेंचुअली कंपेल्स मुराद टू रिटर्न द हॉर्स। और यही जो उनकी बिलीफ है फैमिली की, वो मुराद के ऊपर असर करती है थोड़ा लेट, और वो घोड़े को वापस रख के आज वहीं खड़ा करके आ जाता है जिसका वो घोड़ा था, ठीक है। अब देखो व्हाट डज द हॉर्स सिंबलाइज इन द स्टोरी। ये जो द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के अंदर जो चैप्टर में हॉर्स है वो क्या सिंबलाइज करता है, तो देखो ये हॉर्स सिंबलाइज करता है फ्रीडम, एडवेंचर एंड दी लॉन्गिंग फॉर एक्साइटमेंट दैट आराम एंड मुराद फील। सो आराम और मुराद को जो एडवेंचर चाहिए, जो फ्रीडम चाहिए, ठीक है, जो एक्साइटमेंट चाहिए, वो घोड़े को देखकर आती है उन लोगों में। घोड़ा नहीं होता तो वो इतना एक्साइटेड भी नहीं रहते, बट जब वो घोड़े को देखते हैं तो उनके अंदर भी एक मन होता है कि हम भी थोड़ा एडवेंचरस कुछ करें। सो फॉर मुराद द हॉर्स रिप्रेजेंट हिज लव फॉर एनिमल्स। सो मुराद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसके पीओवी से, तो भाई वो एनिमल लवर है, तो कहीं ना कहीं वो जो हॉर्स है वो सिंबलाइज करता है जो मुराद का एनिमल्स के लिए प्यार है, और जो उसकी डिज़ायर है अपने जीवन को खुल के जीने की, जो उसकी इच्छा है, जो वो चाहता है, वो चीज़ें यहाँ पे सिंबलाइज होती हैं। और हावेवर द हॉर्स ऑल्सो बिकम्स अ टेस्ट ऑफ द बॉयज ऑनेस्टी एंड देयर फैमिली वैल्यूज। और भाई ये सारी कहानी हॉर्स के ऊपर ही तो है कि अगर वो लड़के हॉर्स को वापस ना करते तो वो पता चलता ना भाई इनकी फैमिली के ये बच्चे जो हैं ये ऑनेस्ट नहीं हैं, ये चोरी करते हैं, और लेकिन इन्होंने हॉर्स को वापस लौटा दिया, तो इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि इनकी फैमिली ऑनेस्ट है, ये चोरी चकारी नहीं करते। तो हॉर्स का बहुत क्रूशियल रोल है। सो इट टीचेस देम लेसन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पाठ पढ़ाता है इनको वो घोड़ा कि भाई हाँ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे लाए हो वैसे घोड़े को वापस छोड़ के आ जाओ और दूसरों की प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करो। वो घोड़ा आपका नहीं था तो उसको वापस छोड़ के आ जाओ। फिर है हाउ इज अंकल खुसरोव्स कैरेक्टर इंपॉर्टेंट टू द स्टोरी। अब मैंने आपको बताया था एक इनके चाचा जी हैं, एक इनके अंकल हैं जिनका नाम है अंकल खुसरोव। तो उनका कैरेक्टर कैसा है देख लो भाई। अंकल खुसरोव थोड़े इसेंट्रिक मैन है, थोड़े मतलब गुस्सैल होते ना, खड़ूस टाइप, और अपने के ऊपर बस सारा फोकस रखना, गुस्से में रहना हमेशा। और वो हमेशा एक लाइन बोलते थे, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, कि भाई कुछ नहीं हुआ ध्यान मत दो, चाहे आपके घर में आग लग जाए। पर ये बंदा यही बात बोलता था, अरे कुछ नहीं हुआ ध्यान मत दो, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ,
ठीक है, ऑल इज वेल। सो ये इसकी एक लाइन बहुत फेमस है, बार बार आई है इस चैप्टर में, और वो रिप्रेजेंट करता है एक्सट्रीम साइड ऑफ गैरोग्लेनियन फैमिली। जो गैरोग्लेनियन फैमिली अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ऑनेस्ट फैमिली है, थोड़े इनोसेंट लोग हैं, हमेशा सच बोलते हैं, बट उन्हीं की फैमिली का एक बंदा है जिसका नाम है अंकल खुसरोव, जो थोड़ा सा उनकी फैमिली में एक्सट्रीम है, थोड़ा गुस्से में रहता है, गुस्सैल टाइप है, ठीक है। सो ये चीजें हैं इसके अंदर। और अगर आप देखो, हिज एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स अ लार्जर देन लाइफ अप्रोच टू प्रॉब्लम्स। वो लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को तो ध्यान ही नहीं देता, वो कहता है इट इज ओके, ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ, चलो चलने दो, इग्नोर करो। एंड सजेस्टिंग दैट लाइफ्स डिफिकल्टीज लाइक फाइनेंशियल ट्रबल्स आर नॉट वर्थ लूजिंग पीस ऑफ माइंड। वो कहता है चाहे लाइफ में कितनी डिफिकल्टी आ जाए, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या कोई भी और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, बट आपके माइंड का जो पीस है वो कभी भी खराब नहीं होना चाहिए, मतलब शांति से रहो, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन भी होता है। सो हिज कैरेक्टर एड्स ह्यूमर। इस स्टोरी में ना एक ह्यूमर भी डालता है कि भाई कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और अंकल कह रहे हैं अरे कुछ नहीं हुआ, ऑल ओके, एवरीथिंग इज नॉर्मल, मतलब कोई अटेंशन मत दो, नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ। सो इससे पता चलता है कि इनकी फैमिली की फिलॉसफी कैसी है कि भाई हमेशा लाइफ को लेकर खुल के जियो, ठीक है, जितना जियो खुल के जियो। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी? जो हमारी स्टोरी है द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसकी सेंट्रल थीम क्या है अगर आपसे पूछा जाए? सो सेंट्रल थीम है इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर एंड मोरालिटी। डिजायर क्या है? घोड़े की सवारी करना, एनिमल लवर हैं भाई, दोनों भाई एडवेंचरस हैं, सो डिजायर तो ये है। मोरालिटी क्या है कि भाई जिसका घोड़ा है, जिसका हॉर्स है, वापस लौटा दो। इसी के बीच में पूरा चैप्टर घूमता है कि भाई वो घोड़ा हम दें या घोड़ा ना दें, क्या हम अपना एडवेंचर जो है लंबे समय तक कंटिन्यू रखें किसी के और का घोड़ा चुरा कर, या फिर हम उसको इज्जत के साथ ऑनेस्टली लौटा दें। सो आराम एंड मुराद वांट टू एक्सपीरियंस द थ्रिल ऑफ राइडिंग हॉर्स। ये दोनों भाई जो है ना, ये एक्सपीरियंस तो करना चाहते थे कि हॉर्स राइडिंग कैसी लगती है, हॉर्स राइडिंग में कैसा मजा आता है, बट दे मस्ट फेस द मोरल डिलेमा। बट उनको एक दुविधा रहती है माइंड में कि हम ये घोड़ा तो राइड कर रहे हैं पर हमें इसको इज्जत के साथ लौटाना पड़ेगा, ये किसी और की प्रॉपर्टी है, और हमारी फैमिली ने, गैरोग्लेनियन फैमिली ने हमको यही सिखाया है कि किसी और की प्रॉपर्टी को अपने पास नहीं रखना चाहिए चुरा कर, ठीक है। सो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। सो द स्टोरी ऑल्सो एक्सप्लोर्स फैमिली की जो लॉयल्टी है इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगी, जो इंटीग्रिटी है, जो ऑनेस्टी है, जो आप मतलब मान के चलो कि मुसीबत के समय में भी ये फैमिली कैसे मतलब एकदम स्ट्रांग रहती है, और एकदम पैशनेट लोग हैं सारे के सारे, और बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग हैं। ये हमें ये चैप्टर बताता है इस फैमिली के मोरल और वैल्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी रिजॉल्व द मोरल कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय आराम एंड मुराद? सो इसमें ये आपसे पूछा जा रहा है कि कैसे ये जो कॉन्फ्लिक्ट फेस किया आराम एंड मुराद ने, कि एक तो डिजायर थी और एक था उनका मतलब मोरालिटी वाला, तो हुआ क्या? द मोरल कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व। ये प्रॉब्लम इनकी रिजॉल्व हो जाती है जब मुराद डिसाइड करता है उस घोड़े को वापस करने का, ठीक है। वो घोड़ा किसका था? जॉन बायरो का था। जॉन बायरो नाम से एक आदमी है, वो घोड़ा उसका था। मुराद उसका घोड़ा उठाकर लाया था सिर्फ एडवेंचर के लिए, मजे करने के लिए, लेकिन जब उनको फील हुआ कि भाई ये जिसका है उसको वापस दे देना चाहिए, तो वो डिसाइड करता है कि घोड़ा वापस दे देगा। सो इवन दो दे एंजॉयड द हॉर्स फॉर अ टाइम, कुछ टाइम उन्होंने मजे लिए भाई, घोड़े को अच्छे से राइड करा, इधर उधर घूमे फिरे, फिर उन लड़कों को समझ आ गया कि भाई आराम एंड मुराद ये चीज़ को समझ गए कि ज़्यादा समय तक किसी और की प्रॉपर्टी अपने पास रखना चोरी होती है, ये बिल्कुल भी हमारी फैमिली के वैल्यूज से मैच नहीं करता। सो जॉन बायरो इनडायरेक्टली हेल्प भी करता है इन बच्चों की, कहता है कि जॉन बायरो इनडायरेक्टली हेल्प्स देम बाय प्रिटेंडिंग नॉट टू नो द ट्रूथ। जॉन बायरो को सब सच पता होता है कि इसका घोड़ा किसने उठाया है, पर वो इन लोगों के सामने एक्टिंग करता है कि मुझे कुछ नहीं पता, जिससे क्या होता है विच अलाउज मुराद टू सेव फेस एंड अपहोल्ड द फैमिलीज ऑनर। सो मुराद को ये लगता है कि चलो भाई अभी तो प्रॉब्लम नहीं आई, अभी उसको पता नहीं चला जिसका घोड़ा है, हम फटाफट से जाके वापस से रख देते हैं। तो इससे जॉन बायरो को भी लगता है कि हाँ भाई ये बच्चे वाकई में मन के सच्चे हैं, ठीक है, ये मेरे घोड़े को चुरा कर नहीं गए थे, बस एडवेंचर के लिए ही लेकर गए थे। What role does जॉन बायरो प्ले इन द स्टोरी? जॉन बायरो का क्या रोल है? ठीक है, दो तीन ही तो कैरेक्टर हैं, आराम और मुराद दो भाई हैं, अंकल खुसरो उनके चाचा हैं,
और जॉन बायरो घोड़े का मालिक है जिसका वो घोड़ा उठा के लाए थे दोनों भाई। सो जॉन बायरो इज द ऑनर ऑफ द हॉर्स, ठीक है, और बहुत ऑनेस्ट बंदा है। और इनकी जो फैमिली है गैरोक्लेनियन फैमिली, जो आराम एंड मुराद की, उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है कि भाई ये गैरोक्लेनियन फैमिली के बच्चे हैं, कभी भी चोरी नहीं करते। और हिज कैरेक्टर इज एसेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि इसी से ही एंडिंग होती है, ठीक है। सो ऑल्दो ही सस्पेक्ट्स मुराद एंड आराम फॉर टेकिंग हिज हॉर्स, उसको शक तो होता है कि भाई मेरा घोड़ा मुराद एंड आराम ही लेके गए हैं, बट वो कहता है कि मैं डायरेक्टली इन लोगों को नहीं बोलूंगा जाके, यार इनकी बेइज्जती हो जाएगी फैमिली की कि इनके बच्चे तो घोड़े चुराते हैं। तो वो इनडायरेक्टली होने देता है चीज़ों को, देखता है क्या ये खुद वो घोड़ा वापस लौटा देंगे। तो एक टाइम आता है जब हॉर्स राइडिंग करके वो बच्चे उसका घोड़ा दे जाते हैं। सो ये सिचुएशन उसने बहुत जेंटली हैंडल करी और मुराद को अपॉर्चुनिटी दी, पूरी टाइम दिया उसको कि वो घोड़े को वापस छोड़कर आ जाए जॉन बायरो के घर पे। सो सिंपल था, यहाँ से उनकी ऑनेस्टी भी बच गई और हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म। मेन क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं जो चैप्टर की थीम थी, अब यहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक जरूर लिखें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।